कई लोग मास्क लगाते हैं, कई नहीं लगाते। पुलिस चालान भी करती है, एसडीएम के वॉलंटियर्स भी हैं यहाँ पे, वो भी चालान करते हैं। फिर भी निकलना ही पड़ रहा है क्योंकि त्योहार तो मनाना सबसे पहले ही है। अभी तो टाइम बाद तो त्योहार की स्टार्टिंग हुई है। खतरा तो है पर अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, मगर फिर भी मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है तो थोड़ा खतरा भी है। खतरा तो अपनी सेफ्टी रखो साथ में। अभी नए वेरिएंट की भी न्यूज़ आई थी तो उससे थोड़ा सा डर लगता है। कोविड की वजह से हाँ मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, बट अगर मार्केट की बात की जाए तो वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाती। शॉपिंग करेंगे, एक्साइटमेंट तो है, बट हाँ हम फॉलो कर रहे हैं रूल्स का। देश में कोरोना से लड़ने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं और इस बार के त्योहार में लोगों के बीच इस बात का विश्वास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाजारों में रौनक है, लोग दिवाली के लिए जोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में जमा हो रही ये भारी भीड़ बता रही है कि लोग त्योहारों की खुशी में सावधानी का वो सबक भूल गए हैं जो उन्होंने दूसरी लहर के समय सीखा था। देश तीसरी लहर को रोकने में अब तक कामयाब रहा है। देश के 3 राज्यों की ये तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें। ऑक्सीजन संकट से जूझने वाले दिल्ली के बाजार आप देखिए, वडोदरा में भी भीड़ बहुत ज्यादा है और इंदौर में भी कोरोना ने बहुत कहर बरपाया था और अब इसी इंदौर में लोग बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। त्योहारों की आड़ में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, ये बात हम सब जानते हैं। दिल्ली सरकार त्योहार और शादियों के सीजन को देखते हुए लोगों को लगातार आगाह कर रही है। इसके बावजूद दिवाली से पहले दिल्ली वासी सामान खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं और इस दौरान जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल शनिवार और रविवार को दिल्ली की सरोजनी नगर और करोल बाग मार्केट में भी नजर आया। चांदनी चौक हो या फिर लाजपत नगर हो, ये वो मार्केट है जहां पर दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग के लिए आते हैं। यहां भी खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाजार खोलने की अनुमति के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए सख्त हिदायत दी थी, लेकिन इसका असर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी एक बैठक भी करने जा रहे हैं। सबसे कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के हालात पर प्रधानमंत्री की यह समीक्षा बैठक होगी। 40 से ज्यादा जिलों के जिला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक होगी 3 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। जिन जिलों में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है वहां के जिला अधिकारी भी होंगे। 40 से ज्यादा जिलों के जिला अधिकारी इसमें होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यह बहुत अहम बैठक है। जिन जिलों में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है वहां के हालात की समीक्षा होगी इस मीटिंग में। देश में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी है। मेरे सहयोगी भावना मेरे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर से। जरा उनसे पहले समझते हैं कि वहां पर बाजारों में हाल क्या है और कोरोना प्रोटोकॉल का जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है उसके बाद क्या किसी तरह की सख्ती करने की प्लानिंग भी है? भावना। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दें कि कोरोना के जो मामले हैं राजधानी दिल्ली में वो 50 से कम आ रहे हैं काफी दिनों से, और वही अगर दूसरी तरफ देखें जिस तरह से त्योहार सीजन जो चल रहा है उसकी वजह से बाजारों में खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए सुबह का वक्त है तो अभी हम लक्ष्मी नगर मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर उस तरह की भीड़ नजर नहीं आएगी। लिहाजा आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं एक बार कि देखिए उस तरह की भीड़ नहीं है, दुकानें बंद है। लेकिन 12 बजे के बाद जैसे जैसे ये दुकानें खुलती हैं भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं क्योंकि दिवाली का त्योहार है, ऐसे में शॉपिंग करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसेस कम है, वहीं दूसरी तरफ लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। लोग मास्क इससे पहले हमने देखा था कि जब जब कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ दिल्ली में उस मार्केट को बंद कर दिया गया था। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने जा रहा है? जी देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स का जब उल्लंघन हुआ था इसके पहले लाजपत नगर, सरोजनी नगर और दिल्ली के कमला मार्केट, कई ऐसे मार्केट्स थे जिन पर कार्रवाई करते हुए इसे बंद कर दिया गया। लेकिन लिहाजा भी कुछ दिनों से जब से दिल्ली में कोरोना के मामले कम हुए ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसी वजह से लोग लापरवाह हो गए, क्योंकि पहले हम देखे थे चालान कट रहे थे, संख्या बहुत ज्यादा थी चालान कटने वालों की, लेकिन ऐसा अब थोड़ा कम हुआ। इसकी वजह से भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। दिल्ली का 6th जो अभी 6ठा सीरो सर्वे है उसमें भी यह बताया गया है कि दिल्ली में जो एंटीबॉडी है 97% लोगों में अच्छी पाई गई है।
देख रहे हैं केसेस कम है, लेकिन देखिए, लापरवाही इससे पहले हमने बरतते देखा हैं था कि लोग, दिल्ली के जिन खतरा मार्केट्स में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा था उन मार्केट्स को बंद कर दिया जा रहा था, सख्ती दिखाई जा रही थी। क्या इस बार भी ऐसा होगा? राजीव के पास चलते हैं जो कि मुंबई से मेरे साथ है। राजीव, जरा दिखाइए मुंबई के बाजारों का हाल क्या है? दिवाली को लेकर खरीदारी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? देखिए, मुंबई की ये दादर इलाका है जहां अलग अलग तरह के दिए और अलग अलग तोरण है वो मिलते हैं, यानी साफ है कि त्योहारों को लेकर यहाँ भरपूर खरीदारियां हो रही हैं। आप दूर तक अगर कैमरे की निगाह से देखें तो जिस तरह से बाजार सजे हैं वो उसी तरह से हैं। हालात ये है कि लोगों के मन में जरूर है, कोरोना का डर है जरूर, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि बाजार है, लोग जल्दी से जल्द खरीदना चाहते हैं। लेकिन जो SOP है वो गाइडलाइन मानने के लिए जो दुकानदार हैं वो पूरी तरह से वो तैयार हैं कि भाई जो अगर 3 फीट की दूरी हो या भीड़ ना लगे, इस हिसाब से। देखिए, आप लगभग 2 साल के बाद यानी कोरोना संक्रमण काल के बाद अब शुरुआत है, तो क्या जो सरकार ने गाइडलाइन दी है कि बाजार में भीड़ नहीं लगनी चाहिए, आप ग्राहक और उसके बीच में दूरी बरकरार रखें, मास्क पहने हुए ग्राहक से आप बात करें। मास्क पहना है, हम तो मास्क निकालते नहीं, पहले बात मास्क पहन के बाद ग्राहक को भी बोलते हैं कि मास्क वही पहन के होगा। बाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.